स्वागत है आप सभी का श्रीवास्तव टेक क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने एक और टेक्निकल जॉब अपडेट्स लेकर आए हैं, जो कि हमारी फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्राउनकोर लिमिटेड की तरफ से आई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देख पा रहे होंगे 082025 1 नवंबर 2025 को रिलीज किया गया है। यहाँ पर एक फिक्स टेन्योर बेसिस पे आपकी जॉब पोस्टिंग होने वाली है। फैक्ट के बारे में अगर हम देखें तो 1943 में इसे स्थापित किया गया था। ये भारत की पहली सबसे बड़े पैमाने की उर्वरक कंपनियों में से एक है और 1947 में केरल के उद्योग मंडल में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन है, हम इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। नंबर फर्स्ट आपका टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें आपसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है। आपका एज 26 ईयर 1 नवंबर 2025 तक होना चाहिए मैक्सिमम। क्राफ्टमैन मशीनिस्ट के लिए एंड क्राफ्टमैन ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए दो यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। क्राफ्टमैन मशीनिंग मशीनिस्ट के लिए आपके पास 12th विद एनटीसी इन द ट्रेड ऑफ मशीनिस्ट आपके पास, यानी कि एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीनिस्ट के लिए। एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है यहाँ पर भी। और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके पास 10th विद आपके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट मैकेनिक एंड ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। Okay, relevant date for determining eligibility with regarding to all eligibility criteria such as qualification, experience, age, apprentice, etc. stipulated in the notification will be 1 नवंबर 2025। यानी कि आपका जो रिलेवेंट जो भी आपका डेटा है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस, आपका एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी, ये सब आपके 1 नवंबर 2025 तक फुलफिल होनी चाहिए, जो कि इसी डेट के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेट की जाएगी। देखिए पोस्ट कोड 1 2 इनमें से प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप training for the specified qualification in fact and submitted COP Certificate of Proficiency NC as applicable issued by Directorate General of Training NCVT। यानी कि पोस्ट कोड 1 और 2 में से किसी को क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंप्लीट नोटिस बताया है। ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 1 2 3। सभी पोस्ट कोड के लिए आपका मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है। देखिए आपका जो सैलरी रहने वाला है यहाँ पे 25,000 पर मंथ आपका जो है पेमेंट रहने वाला है। तीनों पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 1 2 3 तीनों के लिए आपका सेम पेमेंट रहने वाला है। और आपका एनुअल जो इंक्रीमेंट है 3% आपका इंक्रीमेंट होगा, जिसमें आपको कैजुअल लीव वगैरह, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड और जो बेसिक अलाउंस है, टीएडीए वगैरह, ट्रैवल के अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो है आपको रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन आर बिटवीन 1 नवंबर 1999 एंड 31 अक्टूबर 2007। यानी कि आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट जो एज है आपका 1999 से लेके 2007 के बीच में लाई करना चाहिए। हालांकि 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST वालों को और 3 साल का ओबीसी वालों को और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो मेनली जो वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनसे ही आपका पास आउट होना चाहिए। Candidate appeared for final year final semester exam and awaiting results of prescribed essential qualification specified for post code 1 2 3 may also apply। यानी कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, तो आप जो है पोस्ट कोड 1 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Essential qualification by appearing for exam subsequent to the relevant date will be not be accepted under any circumstances।
यानी कि इन दोनों पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको जो है, आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये बताया गया है। टोटल 5 पेजेस का ये आपका जो है नोटिफिकेशन है, जिसमें आप लोग पोस्ट कोड 1 के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट कोड 2 के लिए इसी तरह से पोस्ट कोड 3 के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन एज एप्लीकेशन फॉर्म इन द वेबसाइट अलोंग विद द नोटिफिकेशन। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें भी आपको जो है अलोंग विद द नोटिफिकेशन सेल बी मैनुअली फिल्ड। यानी कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसे आपको अपने हाथों से खुद मैनुअली फिल करना है। साइन फोटोग्राफ और जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। आफ्टर फिलिंग द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स द ऑनलाइन फॉर्म सेल बी सबमिटेड बाय क्लिकिंग सबमिट। तो ये सारी प्रोसेस आप कंप्लीट करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेकंड, अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रूफ। यानी कि ये जो आप एप्लीकेशन है किसका फॉर्म इन ओरिजिनल, अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी प्रूफ ऑफ, यानी कि आपको ये सारे डिटेल्स जो है आपको सेल बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट टू डीजीएम। ये एड्रेस पर आपको जो है स्पीड पोस्ट करना है विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि आप ऑनलाइन वे में भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो ऑफलाइन के लिए आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और आपको ऑफलाइन का ये एड्रेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। envelope containing the application shall be prescribed with application for the post of this। यानी कि आप हेडिंग पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये मेंशन करके एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको एनवलप के ऊपर सुपरस्क्राइब करना है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म submitted without uploading application form, receiving application by post will not be accepted। यानी कि एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट विदाउट सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं बिना ऑनलाइन सबमिट किए, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं विदाउट ये ऑफलाइन फॉर्म के सबमिट किए बगैर, तो आपका फॉर्म जो है ये एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 15 नवंबर रखी गई है और ऑफलाइन फॉर्म की जो डेट है वो हमारी 21 नवंबर रखी गई है। तो ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट सेल बी फर्निश्ड एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर। यानी कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे कैरी करने हैं। चलिए, तो इसी प्रकार की और भी अन्य बेहतरीन वैकेंसी के लिए आप हमारे श्रीवास्तव जी क्लासेस से जुड़ जाइए, ताकि किसी भी प्रकार की जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमारे अगली वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।